दमोह में अंग्रेजी शासनकाल में बना हाकगंज बरंडा गेट प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का कार्य होने के चलते ध्वस्त हो गया। प्रशासन को लगभग एक सप्ताह पूर्व प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के चल रहे कार्य और हल्की फुल्की गेट को क्षति पहुंचाने की जानकारी भी प्रशासन के समक्ष पास पहुंचाई गई थी। बावजूद इसके प्रशासन ने इसे गंभीरता पूर्वक नहीं लिया और परिणाम स्वरूप प्रशासन ने 1886 अंग्रेजी शासनकाल में बनी इस विरासत को खो दिया। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। हालांकि रविवार को जिला कलेक्टर हाकगंज बरंडा घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर अधिकारी कर्मचारियों को घटना से संबंधित सभी पहलुओं पर जांच कर विशेष दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यह इमारत ऐतिहासिक धरोहर थी और हम पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन नवनिर्मित गेट बनाकर इसके गौरव को जरूर बचा सकते हैं। इसको लेकर मैं विशेष जिम्मेदारी से निभाऊंगा और हमारे दमोह की शान इस जगह पर फिर से बनेगी। आज मैंने इस पूरे स्थल का निरीक्षण किया और जैसा कि आपको दिखे तो कल और पहली चीज़ कि यहाँ पर हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं जो जिस पर हम काम कर रहे हैं। पहली चीज़ कि यहाँ पर और किसी संरचना को नुकसान न पहुँचे, उसके लिए हम लोग कल से काम शुरू करा देंगे ताकि और हमारे इंजीनियर्स नगर पालिका के और PWD के इंजीनियर्स यहाँ पर रहेंगे और उनकी पूरी निगरानी में काम होगा। और इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ, मतलब जिस तरफ वो गेट था उस तरफ भी और गेट के दूसरी तरफ भी जहाँ पर ये काम चल रहा था, वहाँ दोनों तरफ हमारे इंजीनियर से परामर्श करके और जो यहाँ की संरचना है उसको मजबूत करने का काम किया जाएगा ताकि जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे। तो पहला काम तो हमारा सबसे पहला काम ये। दूसरा काम हमारा ये है कि जो दूसरे गेट बचे हुए हैं वो भी देखें, इन गेटों को भविष्य में कोई नुकसान न हो, इसके लिए हम जल्दी काम शुरू करेंगे ताकि यहाँ पर यदि यहाँ के स्ट्रक्चर्स में हमको कोई मजबूती करनी है, उसका सुदृढ़ीकरण करना है, तो दूसरा हमारा काम वो वाला शुरू होगा। तीसरा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम लोग अभी SDM जो है हमारे वो इसकी जांच कर रहे हैं, उनको मैंने 48 घंटे का समय दिया है। 48 घंटे में वो जांच करके मुझे रिपोर्ट देंगे और जैसे ही वो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने एक ये निवेदन किया है जो बिल्कुल उससे लगे हुए दुकानदार हैं उनसे कि अभी वो दुकानें अपनी न खुलें और जब तक जैसे कि रीस्टोरेशन वर्क ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। तो अभी उनको दुकानें बंद रखने के लिए एहतियात के तौर पे हम लोगों ने अनुरोध किया। इसके अलावा यहाँ पर इस तरह की जितनी इमारतें हैं जहाँ पर कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व की इमारतें हैं, उसके आसपास अब कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगा जब तक कि कम से कम अपर कलेक्टर की अनुमति नहीं होगी। कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगा, भले ही उनके पास नगर पालिका की अनुज्ञा हो, भले ही उनका नक्शा पास हो चुका हो, लेकिन यदि किसी भी ऐतिहासिक इमारत के पास में यदि कोई कंस्ट्रक्शन है तो बिना अपर कलेक्टर की अनुमति के हम उसको नहीं करने देंगे। इसके अलावा इस एरिया के पास में जो हमारी नजूल शीट्स हैं उसमें हमने सारे कंस्ट्रक्शंस बैन कर दिए हैं, पूरी तरह से बैन हो गए। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था ये अब अनिश्चितकाल के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा बारिश के संभावनाओं को आगे देखते हुए हमने ये भी प्लान किया है कि ऐसी इमारतें जो जर्जर हो गई हैं या क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं उनको नुकसान न हो, उसका प्लानिंग नगर पालिका यहाँ पर तत्काल करेगी और इसके लिए भी मैंने उन लोगों को निर्देशित कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत मिशन मोड में काम करेंगे और इसको हमने बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बिल्कुल तय है। सर अभी कोई कार्रवाई प्रस्तावित हुई है? अभी मैंने कहा था आपसे कि मैंने 48 घंटे का समय दिया है जांच के लिए। 48 घंटे जैसे ही पूरे हो जाएंगे वैसे ही मेरे पास जांच की रिपोर्ट आ जाएगी और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आ जाएगी वैसे ही कार्रवाई। सर अभी जो धरोहर इसमें आप देख रहे होंगे अतिक्रमण हुआ है, तो क्या इसको भी हटाएंगे, उनको संरक्षित करने के लिए? देखिए 2 तरह की धरोहर होती है। एक धरोहर वो होती है जो पुरातत्व विभाग होता है, तो पुरातत्व की दृष्टि से जो संरक्षित की जाती हैं और वो पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें होती हैं।
वो इमारतें हमारे ज़िले में केवल 3 हैं, उनमें ये शामिल नहीं है। लेकिन ये ऐतिहासिक महत्व की हैं क्योंकि 1886 की बनी हुई है। तो इस पर क्या है, पुरातत्व अधिनियम लागू नहीं होता है इन इमारतों पर। तो इसके लिए जो हम इसका मजबूतीकरण कराना है, जो इसके आसपास से अतिक्रमण हटाना है, ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं ये हमको अपने रिसोर्सेज से करना पड़ेगी, क्योंकि हमें पुरातत्व से किसी प्रकार का इसमें वो नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ये उसके अंदर आती नहीं है। तो इसके लिए हम प्लान करेंगे जल्दी। और चूँकि मैंने देखा है कि दमोह में ऐसी बहुत इमारतें हैं, इन सबको प्रॉपरली संरक्षित किया जाए, ये हमारा मिशन रहेगा। हम इस पर काम करेंगे। सर, जो स्ट्रक्चर गिरा है वो प्राचीन है और अब इसको पुनः आप बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक्सपर्ट्स बुलाएंगे आप किस तरीके से? आप देखिए कि जैसे भोपाल में मिंटो हॉल था, जो कि अब कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, वो 1906 के आसपास का बना हुआ है और उसको उसी स्वरूप में मॉडर्नाइज तरीके से उसको डेवलप किया गया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसमें पर्यटन विभाग की, पुरातत्व विभाग की, इन सब की मदद लेंगे और मुझे लगता है कि ये हमारा पहला कर्तव्य है कि इसको हम वापस उसी स्वरूप में ला करके खड़ा करें और ये उसी शान से वापस खड़ी हो, बिल्डिंग जो कि पहले इसकी शान हुआ करती थी। तो ये काम भी हम पैरेलली करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे जो है, मतलब ये बात सही है कि हम पुरानी इमारत को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके गौरव को वापस ला सकते हैं। कम से कम जो एक दाग लगा है वो काफ़ी हद तक धुल जाएगा। तो इसको मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और हम इस पर काम करेंगे। सर, सराफा मार्केट की जो बिल्डिंग है वो जर्जर है। करीब 4 साल पहले उसको डिसमेंटल करने के आदेश हुए थे, इसको लेकर के सर क्या? इसके बारे में मुझे थोड़ा पता करना पड़ेगा। मैं एक बार नगर पालिका के रिकॉर्ड्स और हमारी चीज़ें देख लेता हूँ। यदि कोई बिल्डिंग जर्जर है, यदि जर्जर डिक्लेयर है, तो उन्हें खाली होना चाहिए। अदरवाइज़ वो जान माल सबके लिए खतरा है। तो मुझे एक बार इसका परीक्षण करना पड़ेगा और मैं कल ही इसको मैं दिखाऊँगा। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर।